हेलो हाय नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है जी। ये पहला एपिसोड है और बड़ा एक्साइटेड हूं मैं इसे लेकर, क्योंकि द माइंडफुल पाथ हमारा इनिशिएटिव है और ऐसे हर हफ्ते आपके पास एक एपिसोड आता रहेगा, ताकि आपकी जो जर्नी है हमारे साथ वो कंटिन्यूटी के साथ बनी रहे। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हमारे जो देखने वाले हैं उन्हें आप अपने बारे में बताएं। थैंक यू प्रभात। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। जैसे मैं आपको बता रही थी कि लोगों से जुड़ना और उनकी प्रॉब्लम्स को थोड़ा सा सॉल्व करना, उनकी लाइफ को थोड़ा सा बेटर बनाना, कुछ भी उस डायरेक्शन में अगर हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड आई एम सो हैप्पी दैट बोथ ऑफ अस कनेक्टेड एंड वी आर स्टार्टिंग दिस पर्टिकुलर सीरीज। तो मैं क्या करती हूँ, मैं बॉम्बे में रहती हूँ। मैं एक बहुत बड़े एमएनसी के साथ उनकी ग्लोबल मेंटल हेल्थ लीड हूँ, और उसके अलावा मैं एक फाउंडेशन रन करती हूँ जिसका नाम है द माइंडफुल फाउंडेशन। ये मैंने और मेरे हस्बैंड ने स्टार्ट किया है। करीब एक 2-3 साल हो गए इसके ऊपर काम करते हुए, और इसकी वजह से मैं बहुत सारे अलग अलग कम्युनिटीज और ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जुड़ी हूँ, जिसमें से एक है ऑक्सफोर्ड माइंडफुलनेस फाउंडेशन, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड का एक डिवीजन है, जहां से मैंने 2 साल का एक कोर्स किया था जिसका नाम है माइंडफुलनेस बेस्ड कॉग्निटिव थेरेपी एंड माइंडफुलनेस बेस्ड स्ट्रेस रिडक्शन। तो वहां से एक टीचर और एक कोच बनने की ट्रेनिंग मैंने ली, जिससे मेरी सॉर्ट ऑफ लाइफ एकदम चेंज हो गई। हम उनके ऑफिशियल पार्टनर्स भी हैं, तो उनका मटेरियल हम फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे इंडिया में ला सकते हैं। तो यही मेरी कोशिश है एज अ फर्स्ट स्टेप, आपसे जुड़ने की और अपने व्यूअर्स को वहाँ की कुछ साइंस बेस्ड एविडेंस बेस्ड तरीके अपने ट्रेडिशंस के साथ जोड़कर प्रेजेंट करने की, ताकि हम अपने मेंटल हेल्थ के ऊपर ज्यादा ध्यान दे सकें। ये कोई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का पेटेंट चीज नहीं है। हमारे इंडिया में बहुत बहुत डेकेड्स और सालों से माइंडफुलनेस, मेडिटेशन, योगा जैसी ट्रेडिशंस रही है, एंशियंट विजडम रही है। तो साइंस और एंशियंट विजडम को इकट्ठा करके अपने व्यूअर्स के लिए प्रेजेंट करेंगे। थैंक यू। मैं सबसे पहले जानना चाहूंगा आपसे, माइंडफुलनेस जो वर्ड है, जब तक आपको इसके मायने ना पता हो, ये एक शब्द ही होता है हर किसी के लिए और इसके मायने हर हाँ, इंसान के लिए अलग है। बिल्कुल। आप इस पूरे शब्द को माइंडफुलनेस जो इसे कैसे देखते हैं, क्या है इसके अंदर आपके हिसाब से, और कैसे ये बाकियों के लिए अलग है और आप इसे अलग तरह से देखते हैं? mindfulness, क्या है ना कि स्पेशली जब हम सब लॉकडाउन में थे और सोशल मीडिया बहुत ज्यादा यूज कर रहे थे, अच्छी भी बात है और थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बात ये है कि बहुत लोगों ने इसको जाना। ये अच्छी बात है। बहुत लोगों ने इसको प्रैक्टिस करना शुरू किया, ये अच्छी बात है। पर कुछ गलत या फिर कुछ कम नॉलेज होने के कारण बहुत सारे लोग इससे ठीक तरीके से जुड़ नहीं पाए, बिकॉज द डेफिनेशन ऑफ माइंडफुलनेस, लाइक यू राइटली सेड, was a little unclear। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज माइंडफुलनेस? माइंडफुलनेस एक जीने का तरीका है। ठीक है, एक जीने का तरीका है विथ फुल अवेयरनेस कि आज इस वक्त मेरे साथ क्या हो रहा है। ठीक है, क्या होता है कि हम ज्यादातर अपना जीवन ऐसे जीते हैं कि हाय कल क्या हुआ था, आज सुबह क्या हुआ था। हम अतीत में जीते हैं। अगर मैं अपनी अपनी खुद का ही एक एग्जाम्पल लूं कि मुझे, जब मैं 10 साल की थी तब मेरे साथ ऐसा हुआ था, या मेरे मेरे साथ आज से 10 घंटे पहले किसी ने मुझे कुछ उल्टा बोल दिया था, उसके बारे में परेशान होते हुए ही किसी दूसरे से बात कर रही हूँ, और मेरी मेरी जो प्रेजेंस है, जैसे अभी मैं प्रभात से बात कर रही हूँ, तो मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा है, तो आपको लगेगा ये मेरे साथ पूरी तरीके से जुड़ी नहीं है। इसका दिमाग कहीं और है। या तो हम ऐसे जीते हैं, या हम जीते हैं कि अरे मेरे को कल कल मंडे है, कल ऑफिस जाना है, ऑफिस में क्या होगा, या मेरा एक एग्जाम है, मैं उसके लिए क्या करूंगा, क्या करूंगी, मेरे बच्चे ने स्कूल जाना है तो मैं उसके अंदर क्या करूंगी, क्या करूंगा। तो हम या तो अतीत में जीते हैं या फ्यूचर में जीते हैं, जिसकी वजह से दिमाग में हमेशा परेशानी
वरी, एंजाइटी चलती रहती है। माइंडफुलनेस का मतलब है कि अभी जो हो रहा है मुझे उसकी फुल अवेयरनेस है। अभी जो मेरे साथ घट रहा है, अभी मैं किसी से बात कर रही हूँ, अभी मेरे व्यूअर्स मुझे सुन रहे हैं, अभी मैं कैसे बैठी हूँ, मुझे उसका एहसास है। सो वो एहसास, वो अवेयरनेस, प्रेजेंट मोमेंट में मेरे साथ क्या घट रहा है, ये माइंडफुलनेस है। और जब आप इस क्वालिटी को बार बार प्रैक्टिस करते हैं, आप इसका अभ्यास करते हैं, तो आप प्रेजेंट में जीने लग जाते हैं। जो अभी इंपॉर्टेंट है मैं वो कर रही हूँ, इससे ही मेरा फ्यूचर अच्छा होने वाला है। कि हम इसके बारे में और भी बात करेंगे, बट माइंडफुलनेस, इट्स द अवेयरनेस ऑफ द प्रेजेंट मोमेंट। अभी मेरे साथ क्या हो रहा है मुझे उसका एहसास ये तो आपने बहुत आसान शब्दों में बता दिया लोगों को। मैं ये जानना चाहूंगा, जब जब आपने ये कोर्स नहीं किया था या आपको इसके बारे में नहीं पता था, आपकी लाइफ कैसी थी? शायद लोग जो सुनने वाले हैं वो ज्यादा रिलेट कर पाएंगे इस चीज से। है। मैं आपको बताऊं, मैं ना एक आई एम द ओनली गर्ल इन माय फैमिली, इन अ वेरी वेरी बिग फैमिली। मैं दिल्ली से हूँ और बहुत सारे भाई हैं मेरे। और मुझे बहुत पैम्पर्ड, शेल्टर्ड लाइफ मैंने जी है। तो मेरे साथ अगर कुछ भी मेरे हिसाब से नहीं चलता तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। तो जब से आता था, अ, तो आई हैड एंगर प्रॉब्लम्स। मतलब मैं तो किसी को कुछ भी बोल देती थी, बिना सोचे समझे। और जिसकी वजह से मेरे रिलेशनशिप्स भी खराब हुए। मेरे को याद है मेरी पहली जॉब दिल्ली में, कॉल सेंटर में मैंने इंग्लिश ट्रेनर, वॉइस ट्रेनर्स होते थे ना, तो मेरी वो पहली जॉब थी। तो मैं वहां पे, मुझे किसी ने कुछ बोल दिया, मुझे पसंद नहीं आया, अगले दिन से मैंने जॉब छोड़ दी। तो मेरे बहुत एंगर इश्यूज होते थे। एक तो ये, और दूसरा, लाइफ तो हर एक की स्ट्रगल स्ट्रगल तो कुछ ना कुछ होती ही है ना कुछ सफरिंग तो, डिस्ट्रेस तो हर एक की लाइफ में है। मैं उसके बारे में बहुत ज्यादा सोचने लग गई। मुझे एक कुछ क्रॉनिक प्रॉब्लम था, मेरा किडनी में प्रॉब्लम था शादी के एकदम बाद से। तो मैं उसके बारे में सोच सोच के मुझे क्लिनिकल डिप्रेशन भी हो गया था, जिसकी वजह से ना मैं कोई जॉब कर रही थी, ना मैं किसी के साथ ज्यादा मिलना पसंद करती थी। तो ये जो माइंडफुलनेस की जर्नी है वो मैंने एज अ प्रैक्टिशनर खुद के ऊपर आजमाई है, जिसकी वजह से लाइफ में ना एक कामनेस आ गई है, एक ठहराव आ गया है। कि मुझे बहुत चीजों के पीछे भागने का मन भी नहीं करता है। मुझे बहुत ज्यादा इच्छा तो है, गोल्स तो है, पर उनको पाने के लिए काम करने में मजा आता है। तो अगर मेरा माइंड इधर उधर नहीं भाग रहा है, जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है मैं उसके ऊपर काम कर पा रही हूँ। मेरे एंगर इश्यूज बहुत बहुत ज्यादा चेंज हो चुके हैं। आज आप, मतलब मुझसे लोग जब मिलते हैं तो वो बोलते हैं कि अरे आपको एंगर इश्यूज है। तो ऐसा है, बहुत बहुत सारी अलग अलग लाइफ की, इट्स लाइक अ डोमिनो इफेक्ट। अभी इस प्रेजेंट मोमेंट में जब है, इसके ऊपर अगर आप कामनेस के साथ, फोकस के साथ प्रेजेंट हैं, तो उसका बहुत ज्यादा एक लंबा डोमिनो इफेक्ट है, जिसके बारे में हम ऑफ कोर्स बात करेंगे। अब आपने मुझे बताया कि एंगर इश्यूज थे, पर जब आपने कोर्स कर लिया या आपको नॉलेज होगी माइंडफुलनेस की, ऐसा आपके साथ बिल्कुल। हुआ होगा, बाकी लोगों के साथ भी होता है, मेरे साथ भी हुआ है। कैसे इस चीज से डील किया जाए, पहले थोड़ा सा मैं चाहूंगा इस पर बताएं, क्योंकि ना हम अपने रेगुलर लाइफ में इतना खो जाते हैं कि हम भूल ही हाँ, जाते हैं, मिस हो जाती हैं चीजें हमसे। एग्जैक्टली exactly। और हम अपने ये सीरीज में बहुत बात करेंगे कि लॉन्ग टर्म हम क्या क्या कर सकते हैं, व्हाट आर द हैबिट्स दैट वी कैन फॉर्म, कि वो हमारी लाइफ का एक हिस्सा बन जाए। बट आपके क्वेश्चन का आंसर, कि मैं लाइफ में इतना बिजी हो जाता हूँ कि मेरे पास टाइम ही नहीं। तो जो माइंडफुलनेस है ना, लाइक आई सेड, इट्स अ लाइफस्टाइल। आपको इसके लिए अलग से टाइम निकालने की जरूरत नहीं है, इस बात को समझिए। हाँ, मेडिटेशन और जो स्पेसिफिक लॉन्ग टर्म प्रैक्टिसेस हैं उनके लिए टाइम निकालने की जरूरत है, लेकिन माइंडफुलनेस एज अ लाइफस्टाइल, वो आपका लाइफस्टाइल है। आप उसको, उसके लिए अलग से एक टाइम निकालने की जरूरत नहीं है। व्हाई डू आई से दैट? आई से दैट बिकॉज आप, अटेंशन तो आपके पास 24 घंटे है ना। अटेंशन इज लाइक, आपके पास टीवी का रिमोट है, ठीक है। अब टीवी के रिमोट से आप किसी भी चैनल के ऊपर सर्व कर सकते हैं, और जो चैनल आपको चाहिए आप उसके ऊपर टिक कर देखते हैं।
सही बात है। तो अपने दिमाग को टीवी का रिमोट समझिए कि क्या मैंने पास्ट में क्या हुआ था, या आज सुबह क्या हुआ था, या आज से 10 साल पहले क्या हुआ था, क्या मैंने अपनी अटेंशन उसके ऊपर लगानी है, या अभी एज दिस यू नो अमेजिंग आरजे मैं गीतिका के साथ बात कर रहा हूं, मुझे अपनी अटेंशन उसके ऊपर लगानी। आप चूज करो, आप अपने रिमोट का चैनल उसके उस चैनल के ऊपर टिकाओ। ठीक है, तो अटेंशन तो आपके पास है, आपके ऊपर है आप अटेंशन किसके ऊपर लगाओगे, प्रेजेंट के ऊपर लगाओगे या आप आगे पीछे की सोचते रहोगे। दिमाग तो हमारा ऐसा ही है जो आगे पीछे भागेगा। तो एक तो ये बात होगी, और अटेंशन यूज करके, मेरा अवेयरनेस और अटेंशन यूज करके मैं हर काम अपनी अवेयरनेस के साथ, मैं अपने दांत ब्रश कर रही हूँ तो भी मैं अटेंशन के साथ कर सकती हूँ, मैं एक कप चाय पी रही हूँ तो वो भी अटेंशन के साथ कर सकती हूँ। अगर अभी यहाँ बैठकर मैं ये सोचूं कि अरे संडे इवनिंग है, मुझे अपना घर डिक्लटर करना है, मुझे यहाँ इस पार्टी में जाना है, मुझे उधर जाना है, मैं जल्दी खत्म करो, तो हमारी क्वालिटी ऑफ कॉन्वर्सेशन तो बहुत ही खराब हो जाएगी अभी इस वक्त, राइट। तो अटेंशन यूज करके मैं हर काम करूं, कुछ भी जो भी काम कर रही हूँ, चाय पी रही हूँ या किसी से बात कर रही हूँ या खाना खा रही हूँ, that is the starting of a mindful lifestyle, that is the starting of a mindful path। तो आज का अगर मैंने अपने व्यूअर्स के लिए कोई प्रैक्टिस देना है तो मैं ये कहूंगी कि अलग से कुछ टाइम मत निकालिएगा। जो भी आप कर रहे हैं, चाहे आप चाय पी रहे हैं, चाहे आप टीवी देख रहे हैं, चाहे आप खाना खा रहे हैं, चाहे आप कोई किताब पढ़ रहे हैं, तो उस वक्त के लिए वही चीज जो आप कर रहे हैं दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, उसके ऊपर पूरा ध्यान देके करिए। दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट। तो इसके लिए तो अलग से टाइम नहीं निकालना है, इसके लिए तो चलते चलते ही हो जाएगा। ये थोड़ा मुश्किल है। मतलब मैं हाँ। सपोज मैं चाय पी रहा हूँ और चाय पीते वक्त दिमाग को लगता है कि वो फ्री है, वो कुछ कर ही नहीं रहा है इस वक्त। तो वो सोचता है कि हम्म। जॉब के बारे में सोच लेते हैं, एक महीने की हाँ। कार के बारे में सोच लेते हैं, या कल क्या हुआ हाँ। वो सोच लेते हैं। उसको ला बिल्कुल। कैसे कि चाय पियो भाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने पूछी। तो हमारा दिमाग है ना, इसके अंदर बहुत छोटे छोटे न्यूरल पाथवेज होते हैं। अब न्यूरल पाथवेज क्या होते हैं कि हमारे को आदत पड़ गई है कि एक काम करते हुए दूसरा काम करना है, एक काम करते हुए हम चार काम और संवारना चाहते हैं, पर एक्चुअली वो बिगड़ जाते हैं। अगर आप चार काम इकट्ठे करेंगे तो वो बिगड़ जाएंगे। तो आप जब चाय पी रहे हैं, हमने अपने दिमाग को ये आदत डाल दी है कि एक काम करते हुए दूसरा काम करना है। मतलब हमारी अटेंशन एक चीज के ऊपर टिक के नहीं बैठेगी। और इसका मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। रील्स और ये जो टिकटॉक टाइप वीडियोस होते हैं जो 30 सेकंड, पहले तो एक बार आया था कि 9 सेकंड का रील बनाइए, इससे ऊपर इंस्टाग्राम उसको कट कर देगा, ये एल्गोरिथम में नहीं डाल। तो हमारे ब्रेन को हमने ट्रेन करके रखा है कि 9 से लेके 30 सेकंड से ऊपर एक चीज के ऊपर टिक के मत बैठना, आगे चलो आगे चलो आगे चलो आगे चलो, स्क्रॉल करते जाओ। तो चाय पीते हुए तो मैं और भी कुछ सोच सकता हूँ, चाय पीते हुए तो मैं कुछ लिख भी सकता हूँ, किसी से बात भी कर सकता हूँ, है ना। ऐसा ही होता है, बिकॉज वो न्यूरल पाथवेज हमने दिमाग के अंदर सॉलिड कर लिए कि ऐसे ही जिंदगी जीनी। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये प्रैक्टिस है। दैट इज व्हाई वी कॉल माइंडफुलनेस अ प्रैक्टिस। ये अभ्यास है। ये एक, आप अपने दिमाग को कैच करेंगे। अच्छा, अब आप कुछ सोच रहे हो, अभी सोचने का टाइम नहीं है, अभी चाय पीने का टाइम। चाय का स्वाद कैसा है, चाय का स्मेल कैसा है, तो हम अपनी पांचों सेंसेस को एंगेज करेंगे। चाय का स्वाद कैसा है, इस चाय की वजह से कोई कुछ मेरे दिमाग में आ रहा है, कुछ मेमोरी रिक्रिएट हो रही है, कुछ मजा आ रहा है मुझे, मेरी बॉडी में कैसा लग रहा है ये चाय पी के, मेरे मुंह के अंदर कैसा लग रहा है, क्या टेस्ट आ रहा है मुझे। तो हम अपनी इन सेंसेस को एंगेज करके कुछ काम करते हैं ना, तो अगला, शायद अगला कप आप जब चाय का पियेंगे तो मेरी बात को ध्यान रखिएगा, पांचों सेंसेस को एंगेज करना। चाय का कप गर्म कितना है, टेस्ट क्या है, स्मेल क्या है, उसका टच क्या है, ठीक है। तो जब आप ऐसे कर रहे हैं तो आप अपने दिमाग को ब्रेक दे रहे हैं।
ना व्हाट डू आई मीन बाय दैट, आप अपने दिमाग को ब्रेक दे रहे हैं, क्योंकि दिमाग तो ट्रेडमिल के ऊपर भागता रहता है। ऐसा है कि एक दिमागी ट्रेडमिल है, तो ट्रेडमिल के ऊपर भागता रहता है। हम उससे कह रहे हैं अभी इन इन 5 मिनट के लिए कुछ मत सोचो, सिर्फ फील करो, सोचो मत, फील करो। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब आप अपने आप को ये कैच करेंगे बार बार कि नहीं, फील करो सोचो मत, फील करो सोचो मत, तो आप एक नया न्यूरल पाथवे अपने दिमाग में डिजाइन कर रहे हैं, बिठा रहे हैं, जो आपको सिखा रहा है कि डिस्ट्रैक्ट मत हो, वापस आ जाओ, डिस्ट्रैक्ट मत हो, वापस आ जाओ। और ये अभ्यास है, ये एक प्रैक्टिस है। इसको बार बार जब हम अपने माइंड को ट्रेन करेंगे, तब उसकी आदत बनेगी। उसकी पुरानी आदत जो है कि 9 सेकेंड या 30 सेकेंड में भाग जाओ इधर से, वो चेंज होगी। एंड इट इज पॉसिबल टू चेंज दैट। यही सबसे बड़ी बात है। इट इज पॉसिबल टू मेक न्यू न्यूरल पाथवेज इन योर ब्रेन which can teach you better habits, which can teach you, for example, mindfulness. तो आज का जो हमारा ये सेशन है बातचीत का, हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको अगर एक, या मुझे आपको अगर एक कोई एक्सरसाइज देना हो माइंडफुलनेस के लिए, तो एक आज का लेसन आपकी तरफ से। तो एक चाय का कप लेंगे, मेरे पास चाय का कप है, और मैं क्या करूंगी कि मैं अपना ध्यान इस चाय के कप के ऊपर लगाऊंगी। इतना ध्यान नहीं लगाऊंगी कि चाय ठंडी हो जाए तो मैं अपनी अटेंशन इस चाय के कप की तरफ लेके आई। अब मैंने से इन अब अगले 30 से 1 मिनट के लिए मेरी जिंदगी में ये चाय का कप सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैंने इतना ध्यान लगाया इसके ऊपर। तो प्रैक्टिस, अभ्यास ये है कि पहले मैं उसको पीने से पहले माइंडलेसली बस चाय का कप आया पी जाऊंगी, ऐसा नहीं करूंगी। मैं उसको देखूंगी। सो आई एम एंगेजिंग माई सेंस ऑफ साइट। मैं उसको टच करूंगी। ठीक है, गरम है, अच्छा है, गरम है, मजा आएगा ये चाय पीने में। ठीक है, मैं उसका फ्लेवर, उसका स्मेल लूंगी। ठीक है, अब मैं पहला सिप लूंगी। और हमारी टेंडेंसी क्या होती है कि सिप लेते ही मन करता है कि अंदर ले लो। ठीक है, लिया अंदर, मैं अंदर नहीं लूंगी, मैं उसे थोड़ा सा सिप करके अपने मुंह के अंदर टेस्ट करने की कोशिश करूंगी। और जब वो अंदर गया फाइनली, क्या आवाज आई, मेरे गले ने क्या आवाज करी, क्या इसकी वजह से कोई मेमोरी ट्रिगर हुई? तो मैं इस चाय के कप के साथ 30 सेकंड के लिए पूरी तरह थी। बस ये प्रैक्टिस है, आज की प्रैक्टिस यही है कि आप कुछ भी अगर अगला खा रहे हैं या पी रहे हैं, अपनी पांचों सेंसेस को एंगेज कीजिए, फिर देखिए कि दिमाग में क्या होता है। दिमाग 2 मिनट के लिए शांत होगा और आपको थैंक यू बोलेगा कि हाँ, मुझे ट्रेडमिल से उतार दिया, मुझे मजा आया, ये कप चाय पीने में मुझे मजा आया, ये करना। तो जो भी आप अगला खाएंगे या पिएंगे, यू विल eat or drink that with full awareness, engaging your 5 senses. That is mindfulness. इसके लिए अलग से टाइम नहीं निकलता एग्जैक्टली इसके लिए बिल्कुल अलग से टाइम नहीं निकालना है। लेकिन देखने वालों को बता दूं कि ये हमारा पहला एपिसोड है द माइंडफुल पाथ विद गीतिका, और मेरा नाम प्रभात है जी। अगले एपिसोड के साथ हम आपसे जल्द ही मिलेंगे यहाँ पर, और कमाल के एक्सरसाइजेस और आपके माइंड को बेहतर और बेहतर और आपकी लाइफ को बेहतर बनाने की कोशिश गीतिका जी करेंगी मेरे साथ मिलकर। आपके कोई भी सवाल होंगे तो हमें कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं या पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर द व्यूअरशिप जो आप लोग देख रहे हैं इसको, एंड थैंक यू आपका मैम, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय दिया, यहाँ बात करने के लिए आपने समय निकाला।